हेलो स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 1.2। उससे रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारियां हैं वो आपको दे रहे हैं आज। अपरिमेय संख्या आपका अगला टॉपिक है। इसको बेटा बोलते हैं इंग्लिश में इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। अपरिमेय संख्या जानने से पहले बेटा सबसे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में कुछ चीज़ें बताई हैं, उसको इंग्लिश और हिंदी में पहले एक बार देख लेते हैं ताकि इस पे क्वेश्चन मैं बताऊं, कोई टॉपिक पे डिस्कस करूं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमने बताया था प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसको इंग्लिश में बोलते बेटा नेचुरल नंबर। क्या होती है? 1 से लेकर 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाती है ये, तो वो आपका होता है नेचुरल नंबर। इसको डिनोट करते हैं एन से, ठीक है। सेकेंडली मैंने बताया पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा होल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या होता है? जो ये आपका नेचुरल नंबर होता है, अगर इसमें जीरो इंक्लूड कर लेते हैं साथ में तो क्या बन जाएगा आपका? 0 1 2 3 4 बन जाएगा। और कहाँ तक जाएगा वो? इन्फिनिटी तक। ये आपका क्या हो जाएगा? पूरा होल नंबर। इसको डिनोट करते हैं W से, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड देखते हैं पूर्णांक संख्या, या इंग्लिश में बोलते बेटा इंटीजर्स बोलते हैं। क्या होते हैं इंटीजर? आपने नेचुरल नंबर देखा, होल नंबर देखा, और इंटीजर में क्या होता है? जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, समझ रहे हो? इसमें मेन चीज़ है नेगेटिव नंबर भी होते हैं और जीरो भी होता है, और जितने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ये पूरा मिल के क्या बनता है? ये इंटीजर बनते हैं, ठीक है। इसको डिनोट किससे करते हैं? जेड से। फिर देखते हैं, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। क्या होती है परिमेय संख्या? वो संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या आप इंग्लिश में बोल सकते हो रेशनल नंबर वो होता है, ये PQ क्या है आपका? इंटीजर है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बट क्या शर्त है कि जो Q है ये क्या है आपका? डिनोमिनेटर जो Q है ये 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो नीचे का हर है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? आपकी परिमेय संख्या, या सीधे तौर पे ये कह सकते हो वो संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बट Q = not to 0, ये हमारी होती है परिमेय संख्या या रेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं रेशनल नंबर का। एग्जाम्पल जैसे 3/5, 4/3, 2। अब ये 2 भी आपका रेशनल नंबर है। कैसे? इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है, मैंने 1 रख दिया, ठीक। इधर कितना है? 0 है। अब इसके नीचे भी कोई डिजिट नहीं है, लेकिन शर्त मेरी है यहाँ पे ये 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये तो 0 नहीं है, तो ये आपका क्या होगा बेटा? ये सब रेशनल नंबर आपके हो गए या परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। जैसे परिमेय संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर वो होता है जिसे हम P/Q के रूप में लिख ही नहीं पाएंगे। PQ आपका क्या है? इंटीजर है। अभी इंटीजर मैंने बताया ही है। इंटीजर क्या होता है? जिसमें निगेटिव डिजिट भी हो, पॉजिटिव भी हो और 0 भी हो। मतलब इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। वो आपका क्या हो गया? अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं? ये कई टाइप के होते हैं, जैसे √2, √3, √15, पाई है, या थर्ड टाइप का ये अभी आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। ये सब क्या है? आपके इरेशनल नंबर हैं या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम अपने आते हैं टॉपिक पे। तो आपने ये जानकारी प्राप्त कर ली कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, इरेशनल नंबर क्या होता है। अब हम देखते हैं नंबर लाइन। इसको बोलते हैं बेटा पूरी संख्या रेखा बोलते हैं। हिंदी में संख्या रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में नंबर लाइन बोलते हैं। तो जितने भी आपने ये पढ़ा है अभी, इधर मैंने जो आपको समझाया है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये टोटल सब इसी के ऊपर रहते हैं, इस लाइन के ऊपर ही रहते हैं। या आप इस तरह कह सकते हो कि ये कोई कॉलोनी, आपका एक कॉलोनी है जिसमें सब प्रकार के व्यक्ति उसमें रहते हैं।
तो ये कह सकते हो कि ये आपकी एक लाइन है जिसमें प्रत्येक हर प्रकार का जो है नंबर्स इसी में रहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या, अब इसको हम क्या करेंगे, कैसे इसको हम तैयार करेंगे कि कैसे क्या हम पहचानेंगे। तो इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं आपके साथ, इसको समझेंगे बड़े ध्यान से। तो हमने क्या किया, एक बच्चे से मैंने कह दिया, बच्चे खेलते ज़्यादा है ना, तो मैंने एक बच्चे को यहाँ पे खड़ा कर दिया। ये मैंने एक बच्चे लिया, ठीक। इस बच्चे से मैंने कहा यहाँ पे कहाँ था, 1 नंबर पे था, और उसने एक झोला लिया हुआ था। मैंने उससे कहा बेटा आप एक काम करिए कि एक झोला लीजिए और जितने नंबर्स इस लाइन पे पड़े हैं, जितने पॉजिटिव नंबर इधर पड़े हुए हैं, आप इसको झोले में रख लीजिए। उसने क्या किया, यहाँ से शुरू किया, जितने भी पॉजिटिव नंबर मिलते गए इस पे मिलते गए, चलता गया, और जितने नंबर्स इसको मिले पॉजिटिव नंबर्स, ये उसने अपने थैले में रख लिया। ये पॉजिटिव नंबर्स ये क्या थे आपके, ये आपके नेचुरल नंबर थे या आपका ये प्राकृत संख्या थी ये। तो उसके झोले में एक चीज़ तो आ गई, क्या आ गई, प्राकृत संख्या आ गई या नेचुरल नंबर उसके झोले में भर गए। अब उसने क्या किया, यहाँ पर कुछ भरे फिर वापस लौट आई। फिर उसके बाद जो है 0 को देखा, इसने क्या किया, अपने थैले में 0 को भी रख लिया। जब थैले में 0 को रख लिया तो अब उसके पास कितना इकट्ठा हो गया, ये 0 इकट्ठा हो गया और ये प्लस ये जितने थे पॉजिटिव नंबर ये इकट्ठा हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं, उसके पास टोटल होल नंबर हो गए। कैसे, क्योंकि जो ये नेचुरल नंबर थे तो उसमें जब 0 इकट्ठा कर दिया साथ में तो ये आपके टोटल होल नंबर बन गए। तो उस बच्चे के पास उसके थैले में होल नंबर हो गए। फिर उसने उसका चले आगे तो उसने देखा कि कुछ जो है इस पर जो है नेगेटिव नंबर पड़े हुए हैं। उसने क्या किया, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं इसको उठाना शुरू किया। उसने अपने थैले में इस जितने भी नेगेटिव नंबर पड़े थे उसने थैले में भर लिया। अब उसके पास क्या क्या हो गया, थैले में पॉजिटिव नंबर्स भी हो गए और 0 भी हो गया, पॉजिटिव नंबर हो गए, 0 भी हो गया और ये नेगेटिव नंबर्स भी उसके थैले में हो गया। तो इसके पास जब ये टोटल हो गया तो उसके जेब थैले में क्या क्या हुआ, तो इसका मतलब उसके थैले में पूरा इंटीजर इकट्ठा हो गया। क्योंकि इंटीजर में क्या होता है कि पॉजिटिव नंबर होता है, क्या कह सकते हो, नेगेटिव नंबर होता है, 0 भी होता है और पॉजिटिव नंबर भी होता है। तो उसके थैले में क्या इकट्ठा हुआ, इंटीजर इकट्ठा हुआ। अब फिर उससे कहा गया कि और ढूंढो इस पे कुछ, इस लाइन पे कुछ और नंबर्स पड़े हुए हैं उसको उठाओ। अब उसके ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस पे अब कौन से नंबर्स उठाऊं। मैंने तो पॉजिटिव उठा लिए, नेगेटिव उठा लिया, 0 भी उठा लिया, अब मैं इस पे कौन से नंबर्स ऐसे हैं कि जिसे मुझे उठाना है। तो उससे बताया कि बेटा ये जितने भी इंटीजर दिख रहे हैं, इंटीजर, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव नंबर, ये जितने इंटीजर हैं ये आपके रेशनल नंबर हैं। वो करिए कैसे, ये कैसे रेशनल नंबर है। तो बताया गया उससे कि बेटा ये जितने इंटीजर हैं इसके नीचे अगर 1 मान लिया जाए तो आपके रेशनल नंबर हो गई है भाई। इसके नीचे और रेशनल नंबर में क्या होता है, परमेय संख्या क्या होती है, जिसका डिनोमिनेटर मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए, जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए वो आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें इसके नीचे अब देखो जैसे 0 है, अभी कुछ बच्चे कहेंगे 0 है, लेकिन उसके नीचे तो डिनोमिनेटर 0 थोड़ी ना है, वो तो 1 है, कोई डिजिट नहीं होती है तो 1 मान लिया जाता है। इसका न्यूमरेटर 0 बेटा ये नहीं है। तो आपका ये पूरा जो है इंटीजर ही क्या होता है, ये बात पते की है, इसको दिमाग में रखिएगा। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं बेटा, रेशनल नंबर होते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में आता है कि रैशनल नंबर क्या होता है, या बता देता है कि बताइए कि इंटीजर जितने होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं, तो आप इससे आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ जानकारियाँ हैं। तो आप अब उसके बाद उसने क्या किया, जितने भी रेशनल नंबर थे सब उठा लिए। फिर उससे कहा गया बेटा
ऐसा करो कि इसमें कुछ नंबर्स और सी लाइन पे पड़े हुए हैं, आप इसको और थैले में उठाओ। अब वो परेशान हो गई, अब इसमें कौन सा बाकी रह गया कि इसमें क्या है, मैं क्या उठाऊं इसमें से, इस नंबरों में से। तो उससे बोला गया बेटा जिस तरह रेशनल नंबर बहुत सारे होते हैं, जैसे अब ये रेशनल नंबर आपका इंटीजर हो गया, और रेशनल नंबर और कौन सा है आपका रेशनल नंबर ये भी हो गया। जैसे ये दिया हुआ डिजिट 1 और 2, इसके बीच में पता नहीं कितने जो है आपके रेशनल नंबर इसमें होंगे। तो इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर भी हैं, और जिस तरह रेशनल नंबर बहुत सारे हैं उसी तरह इरेशनल नंबर भी, इनके बीच बीच में इरेशनल नंबर भी पड़े हैं। जैसे 1 2 के बीच में बहुत सारे अनगिनत जिसको गिन नहीं सकते इन्फिनिटी तक आपके इसमें रेशनल नंबर भी पड़े हैं और इरेशनल नंबर भी पड़े थे। अब उसको समझ में आया कि जो है मतलब कि इरेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो हमको फाइंड बेटा करना है कि जो है इसके बीच में रेशनल नंबर तो हमने पहले फाइंड कर रखा हुआ है, पहले पढ़े हुए हैं। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो संख्या है डिजिट, इसमें मुझे क्या पता करना है, इरेशनल नंबर पता करना है या परमेय संख्या को पता करना है। तो अब हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर, ये संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन पर हमको क्या पता करना है। अब हम इसको पता करेंगे कि नंबर लाइन पर हम जो है इरेशनल नंबर कैसे हम जो है मतलब लोकेट करेंगे या निरूपित करेंगे इसको। तो हम अभी सीखते हैं कि जो है नंबर लाइन पे कैसे हम जो है लोकेट करेंगे। ठीक, क्या लोकेट करना है, इरेशनल नंबर या परिमेय संख्या। ठीक है, देखते हैं बेटा, देखेंगे अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण, या इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इस पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम देखते हैं बेटा, अब इन नंबरों के बीच में मुझे लोकेट करना है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ पे आपका जो है कहाँ पे इरेशनल नंबर आएगा, तो कैसे लोकेट करेंगे, सबसे पहले इसके बीच में लोकेट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये आपका 1 दिया हुआ है, ये कितना दिया है, तो कोई पॉइंट मान सकते हो, 0 लिखा है या ओ मान सकते हो। ठीक है, तो ये कितनी यहाँ के बीच में दूरी कितनी है या डिस्टेंस कितना, 1 यूनिट की है। ठीक, तो 1 यूनिट ही जो है आप इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, या हिंदी में लंब कह सकते हो, 1 यूनिट की इसमें भी डालेंगे। ठीक, और इसको मिला देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। इसको चाहे कण कह सकते हो या रेडियस कह सकते हो। ठीक, ये परपेंडिकुलर या लंब कह सकते हो। तो आपका एक राइट एंगल जो है तैयार है, या समकोण त्रिभुज आपका तैयार है। ये कितना होता है, जब कोई लाइन जाती है इस पर एक परपेंडिकुलर डाला जाता है तो इस लाइन पर ये जो एंगल बनता है तो ये कितने डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है ना, या डिग्री होता है ना। तो अब देखते हैं, इस पे मैंने डाला तो क्या करते हैं, अब इसमें मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसकी, पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अब बात आई पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। अब समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आपने पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, रेडियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कर सकते हो, या हिंदी में कह सकते हो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको समझते हैं। अब इसको तैयार कितना लंबा लंबा क्या क्या तैयार करें, बच्चों के मन में ये रहता है। अभी हम 2 मिनट में आपको हम तैयार करवाते हैं। ये देखिए, ये जो बेटा अब तो समझे गए होंगे, ये कर्ण है, ये क्या है लंब, ये है, ये आधार। तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि इंग्लिश में कहने में मज़ा नहीं आएगा। तो ये जो कर्ण है ये बेटा आपके घर में होते हैं कि जब 3 भाई हो, 3 भाई होते हैं घर में, तो जब कहीं घूमने जाना होता है, मार्केट जाना होता है और सब साथ में जाते हैं तो पैसा पापा किसको देके जाते हैं, बड़े भाई को पैसे देते हैं ना। तो ये बेटा ये बड़ा भाई है। ठीक, और ये दोनों क्या है, इनके छोटे भाई हैं। अब ये मार्केट जा रहे हैं तो इन्होंने फादर ने क्या किया,
इन दोनों के पैसे और इनके पैसे ये सब इसको ही दे दिया, बड़े भाई को दे दिया इसने। तो जब मार्केट में गया, तो होता है ना छोटे भाई बहुत चुलबुले होते हैं, तो मार्केट में जब गया ये वाला भाई, उसने इससे कहा मुझे पैसे मेरे दो, मेरे हिस्से का पैसे मुझे दे दो। तो इस भाई ने जानते हो क्या किया, अपना पैसा सबसे पहले लोग लेते ना, तो पहले अपना पैसा निकाल लिया उसने और उसमें कुछ पैसे उसने उठा के इसको दे दिया। तो जो बाकी पैसा बचा तो इनको दे दिया। तो इसको कहने का मतलब है इसने परपेंडिकुलर ने या लंब ने जो है को पैसा कैसे मिला, जो बड़ा भाई ने इसको दे दिया इस वाले भाई को, तो इनका पैसा अपना ले लिया, इसको दे दिया, तो इसलिए ये जब दे दिया है इसको तो ये माइनस हो गया। तो ये हो गया लंब स्क्वायर, मतलब लंब वाले भाई को ले पैसा जो है करने इसको दे दिया आधार को, तो जो पैसा बचा लंब ने ले लिया। अब इनके आधार ने भी इसी तरह काम किया, आधार ने मांगा तो आधार ने ये इन्होंने करने क्या किया, अपने पैसे रखे और कुछ पैसे जो है लंब को दे दिए, जो बाकी पैसा बचा आधार हो गया। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हो कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू जो ये आपका जो रेडियस है, या आप इसको कह सकते हो जो कण थे, इन्होंने जो है दूसरे को दिया, एक भाई को दिया, जब किसी एक को अगर दिया तो बाकी का जो बचा तो यहाँ होगा, तो जब दे रहा है तो वो माइनस होगा ना, अब उसके में से घट रहा है ना, ये दे रहा है तो अब इनको दे दिया तो ये बचे, ठीक, इसने इसको दे दिया तो ये वाले बच गए। और ये क्या है दोनों फिर, और जब ये दोनों भाई हैं तो ये शो कर रहा है कि इसके जो है ये दोनों भाई इसके, तो समझ में आ गया, ये देने का दिखा रहा है और ये दोनों भाई होने का दिखा रहा है कि ये तीन भाई जो है, ये बड़ा भाई है, इनके दो छोटे भाई हैं। तो समझ आया। तो ये हो गई आपकी पाइथागोरस प्रमेय, या इसको कह सकते हैं अगर कोई दो भुजाएं दी गई हों, कोई दो जो है भुजा, चाहे ये दोनों दी गई हों, चाहे ये दोनों दी गई हों, चाहे ये, अगर कोई भी दो दिया हो, थर्ड आपको कैसे निकालना है, इस फॉर्मूले से निकालने हैं। अभी आगे मैं बताऊंगी इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो अब हम पहले लोकेट कर लेते हैं। तो ये हो गया, तो ये हो गया बेटा 1, इसको हम कोई नाम दे देते हैं, इसको समझ लीजिए आपका O है, इसको A है, ये B, ठीक, कोई नाम दे दिया। अब क्या हुआ, अब हमको ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, ये क्या आपकी रेडियस, तो OB स्क्वायर अभी बताया था, ये बड़े भाई हैं, कर्ण का स्क्वायर, और OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये बड़े भाई हैं, ये क्या है 1 का स्क्वायर 1, ये क्या हो गया 1 प्लस 1, कितना हो गया 2, और OB इक्वल टू, ये तो हो गया OB स्क्वायर इक्वल टू 2। अब जब खाली OB निकालेंगे तो ये 2 बदल के आपका चला जाएगा रूट में, चेंज हो जाएगा, तो ये आपका बन गया कितना √2। तो कंपास लेंगे, कंपास में एक जगह पॉइंट यहाँ रखेंगे, ये दोनों इतनी डिस्टेंस उसके कंपास में लेंगे और इस पर एक आर्क लगा देंगे या चाप लगा देंगे। तो आपका जहाँ पे काटेगा यहाँ पे रख के और ऐसे काटेंगे, तो ये जहाँ पे काटेगा तो ये आपका हो जाएगा √2, मतलब 1 के बाद आपका जो है √2, मतलब क्या ये आपका क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ये समझ रहे हो। अब इसके आगे हमको पता करना है, तो सीधे बस वही प्रोसेस करते रहेंगे। इसमें क्या कर देंगे, एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, किस पे √2 पे, जहाँ पे ये इरेशनल नंबर आया है उस पर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, फिर ये 0 से ये ओ से मिला देंगे। अब आपका फिर तैयार हो गया। तो ये पूरी दूरी इतनी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक √2 हो गई, और इस पे जो ये दूरी लेंगे ये भी 1 यूनिट का, ये जब भी लेंगे ऊपर वाला 1 यूनिट का लेंगे। ये आपका √2 हो गया, ये 1 हो गया। अब हमको ये पूरी पता करनी है, तो सेम थिंग इसी तरह पता करेंगे। OB स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका पूरा हो गया √2 का स्क्वायर, और प्लस ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर। अब देखते हैं इसमें एक चीज़ और आई, बेस थोड़ा समझने योग्य बातें हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा। ये क्या होता है, इस √2 का स्क्वायर मतलब होता है कि 2 बार मल्टीप्लाई √2 से। अब जब
2 बार जो है रूट, सेम रूट के अगर नंबर्स होते हैं तो वो उतने ही नंबर्स बाहर निकल आते हैं, ठीक है। अगर 2 नंबर्स होते हैं तो ये बाहर निकल आते हैं। तो जैसे √3 का स्क्वायर है तो इसको क्या ले सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 हो गया, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक। अब ये अलग अलग हैं, देखते हैं। अब ये अलग अलग है, यहाँ √5 है, यहाँ पे √3 है। अब क्या करेंगे, तो अब इसको थोड़ी ना करेंगे, अब इसको अंदर जो है अलग अलग है तो मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देंगे। 5 3 जा कितना होता है 15। बस ये प्रोसेस कब लगेगा, जब दोनों सेम होंगे तब ये आपका हो जाएगा 3। इसका मतलब क्या होता है, √3 का मतलब होता है 3 की पावर हाफ। ये समझ लीजिए पावर आधा, पावर ये है, आधा ये है, आधा आधा मिलके कितना होता है 1 हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये +1, तो OB² हो जाएगा 3। OB कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर बदल के आ जाएगा आपका ये √3 में। तो अब इसको लोकेट, तो ये पूरी रेडियस निकली कितना बेटा √3 निकली। अब ये कंपास में क्या करेंगे, इतना लेंगे, यहाँ पे रखेंगे कंपास और पेंसिल लेंगे, यहाँ पे आर्क लगा देंगे। ये आर्क जहाँ तक जाएगा, ये मान लीजिए यहाँ काट रहा है तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा लोकेट, ये आपका √3 लोकेट हो जाएगा। इस तरह जितने चाहेंगे उतने रेशनल नंबर आप इस पर निकालते चले जाएंगे कि आप जो है कितने जो है ऐसे तो नहीं निकल पाएगा। इस तरह आप चाहे जितने नंबर आपको कहा जाए निकाल लेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ गई, अब आपको ये तो पता थोड़ी ना है कि जो है कहाँ पे √3 है, कहाँ 5 है, कहाँ 6 है, ये तो पता नहीं। अगर आपको डायरेक्टली दे दिया गया कि चलो बेटा √3 का जो है निकालो, तो आपको क्या पता कि जो है ये लोकेट कहाँ पे हो रहा है। तो इसका मेथड मैं अगले में बताऊंगी, अगली वीडियो में मैं बताऊंगी। इसके पहले बहुत अच्छी चीज़ मैं बताने जा रही हूँ बेटा, कि जो मैंने बताया देखिए, आपने इरेशनल नंबर पढ़ तो लिया, लेकिन अब हम देखेंगे ये इरेशनल नंबर आया बेटा कहाँ से, ये इरेशनल नंबर कहाँ से आ गया ये। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 400 BC पहले, BC मतलब ईसा पूर्व पहले, ग्रीस के एक कह सकते हो मैथमेटिशियन या गणितज्ञ, एक दार्शनिक हुए हैं, दार्शनिक मतलब फिलासफर, पाइथागोरस। अभी मैंने बताया पाइथागोरस के बारे में तो सब लोग जानते हो ना, कौन थे, एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे और एक फिलासफर भी थे या दार्शनिक थे। तो इरेशनल नंबर का पता जो है इनके अनुयायी थे या इनको मानने वाले थे, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, किसके मानने वाले, पाइथागोरस के मानने वाले थे। उन्होंने पता लगाया कि जो है ये इरेशनल नंबर क्या होता है। कौन था, एक शहर है बेटा क्रोटोन, एक आपका शहर है क्रोटोन, ये क्रोटोन के रहने वाले थे और क्या नाम था इनका, हिपाक्स। क्रोटोन के रहने वाले थे, या हिंदी में लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो पाइथागोरस के जानने वाले थे, अनुयायी थे, क्रोटोन के हिपाक्स ये थे। इन्होंने पता लगाया कि जो ये √2 है ये आपका जो है क्या है, इरेशनल नंबर है। या सबसे पहले हिपाक्स ने ही पता लगाया था कि √2 जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक। आपसे कभी कोई पूछ ले तो कौन है,
किसने पता लगाया कि जो है मतलब ये कैसे पता चला कि √2 जो है परिमेय संख्या? तो आप बता सकते हो क्रोटोन के रहने वाले एक पाइथागोरस के एक अनुयायी थे, वो हिपाक्स नामक जो है व्यक्ति थे जो क्रोटोन के रहने वाले थे। उन्होंने सबसे पहले पता लगाया कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक, अब जो है इन्होंने तो इतना किया, फिर 425 BC या ईसा में के आसपास, इसी में एक जो है और हुए गणितज्ञ थियोडोरस, ये एक जो है गणितज्ञ रहे हैं। इन्होंने ये कहाँ के रहने वाले थे? साइरीन शहर के। ठीक, ये तो इन्होंने पता लगाया, तो सबसे पहले तो पता तो इन्होंने लगाया था ना, हिपाक्स ने पता लगाया था कि उन्होंने सिर्फ केवल एक पता लगाया था कि √2 जो है इरेशनल नंबर है। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब इसके आगे इन्होंने लोकेट किया, पता किया, इन्होंने ये दर्शाया कि √3, √5, √6, √7 और आगे तक इन्होंने बताया ये भी आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। इन्होंने जो पता लगाया कि ये भी इरेशनल नंबर है, तो आप कह सकते हो कि हिपाक्स ने सबसे पहले, हिपाक्स ने मात्र जो है √2 को जो है मतलब पता लगाया था। उसके बाद थियोडोरस ने पूरी जो है ये आगे के नंबरों का जो है उन्होंने बताया कि ये नंबर आपके जो है ये इरेशनल नंबर है। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर बेटा वीडियो समझ में आया हो, थोड़ी भी आपको जो है कुछ जो है थोड़ा भी मैं आपको दे सकी हूँ, तो आप वीडियो को बेटा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो वीडियो बेटा पहली बार देख रहे हैं बेटा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो में आपका जो है नोटिफिकेशन मिल सके और आगे इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल सके।